आज चूंकि हर गुजरते दौर के साथ इस चीज का एहसास बढ़ रहा है कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर द बेस्ट सोल्यूशन है इंसानियत को एम्पावर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो क्या है? जब कोई शख्स ख्वाब देखता है, ड्रीम करता है और हर वो चीज जो कि इवेंचुअली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को हासिल होती है, वो उसको ड्रीम करता है, तो उसके हवाले से वो स्टार्ट लेता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है? तो अब हमें प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही है। इसका मतलब प्रॉब्लम तो सेंटर पॉइंट है ही, मगर अस्सलाम वालेकुम। आई एम सऊद सादिक। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमत और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इसी के साथ एक और ये अलग बात कि शर्मिंदा ताबीर ना हूँ, ये अलग बात कि शर्मिंदा ताबीर ना हूँ, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। तो आज हम वही जो हर इंसान के मन में ख्वाहिशात पनपती हैं और वो ज़िंदगी को एक ख़ास अंदाज से देखना चाहता है, एक बेहतर अंदाज से देखना चाहता है, एक मन चाही ज़िंदगी जो कि उसके कहले माइंड में होती है, वो उसकी अमली शक्ल देखना चाहता है। तो हर इंसान ज़िंदगी में अपनी मनपसंद ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि उसका हसूल चाहता है। अच्छा, अब ख्वाहिशात होना और उन ख्वाहिशात के हवाले से तको-दौ करना बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है अगर वो अच्छी हैं, जायज़ हैं, सब इंसानियत के फ़ायदे में हैं। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ तक तो सब अच्छा है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम अपने मन में बसी हुई ख्वाहिशात को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते, यानी कि उसकी अमली शक्ल वो नहीं मुमकिन हो पाती। तो फिर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो डिसपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते हैं, और यही आज के दौर का बहुत बड़ा अलमिया है। चलें अब इस वक्त हम बतौर ख़ास इस वक्त जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं और जो ट्रेनिंग्स आजकल हमारी चल रही हैं वो स्पेशली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स हैं, और अगर उसको मजीद स्पेसिफाई करूं तो वो स्टार्टअप्स हैं। ओके, अब बात यह है कि हर शख्स ये चाहता है कि जो उसकी मनपसंद ज़िंदगी है वो उसका हसूल जल्द अज जल्द मुमकिन हो। बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हम बतौर ख़ास क्या ये समझते हैं और ये सजेस्ट करते हैं, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत शक्ल अपनी मनपसंद ज़िंदगी के हसूल की और उसके साथ ही साथ दूसरों को फ़ायदा देने की, वो क्या है? दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो चूँकि हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इस वक्त शब और रोज़ काम कर रहे हैं, बहुत सी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, और ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह पाक ने जो हमें स्किल्स से नवाजा, जो अचीवमेंट से नवाजा, जो बिजनेस एक्यूमेंट अल्लाह ताला ने हमें अता किया, और ना सिर्फ अपनी और कलेक्टिव टीम की विजडम को साथ लेते हुए जो कुछ हासिल किया, हमारी ये ख्वाहिश है कि उसके शॉर्ट टाइम के अंदर आप तक इस तरह पहुंचाया जाए कि आप वेरी सून अपनी ज़िंदगी की कमांड लेते हुए आगे बढ़ सकें और अपने ख्वाबों की तामीर को मुमकिन कर सकें। ओके, चलें, इसके लिए बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप की। ओके, वेरी गुड। आज चूंकि हर गुजरते दौर के साथ इस चीज़ का एहसास बढ़ रहा है कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर द बेस्ट सोल्यूशन है इंसानियत को एम्पावर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो अब एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जब कोई शख्स ख्वाब देखता है, ड्रीम करता है और हर वो चीज़ जो कि इवेंचुअली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को हासिल होती है, वो उसको ड्रीम करता है, तो उसके हवाले से वो स्टार्ट लेता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है? उसके पास उसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं होती, क्योंकि हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का हमें ना तो कोई सिस्टम दिया गया है,
ना हमारे कोई ऐसे बाकायदा प्रोफेशनल इदारे हैं। गो के अब कुछ आगाज हो चुका है कुछ इदारों का, लेकिन अगर हम अपनी नर्चरिंग, अपनी अपब्रिंगिंग की बात करें तो उसमें कहीं दूर तक एंटरप्रेन्योरशिप का कोई तस्वर नहीं है। तो होता क्या है कि लोग अपने मनपसंद जिंदगी की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो उसके जो आगाज में ही बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है भेड़ चाल का, तो अब देखा यह जाता है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। क्योंकि हमें सिखाया ही ट्रेंड्स को फॉलो करना गया है कि ट्रेंड्स को फॉलो करो, ओके। और भाई जब आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो उसका सबसे पहला नुकसान ये होता है, आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपके पास खुदा ताला ने क्या टैलेंट देके भेजा है, क्या रिसोर्सेस अता किए हैं आपको, आपकी कोर कंपिटेंस क्या है, फिर अबव ऑल आपका पैशन क्या है, और फिर उससे भी आगे आपके अंदर जो टैलेंट्स का, स्किल्स का खजाना अल्लाह ने आपको देके भेजा है, उसके जरिए आप दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे लफ्जों में दुनिया को बेहतर तौर पर कैसे सर्व कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला जो कि रियल एंटरप्रेन्योर की बेस है, फाउंडेशन है, उसका आगाज है, यहां से होता है। तो उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है लोग उसी को छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है, फिर उसके बाद जिंदगी कह लें कि एक दुखों की दास्तान बन जाती है कि यार मैंने उसके कहने पे ये किया तो ये हो गया, उसके कहने पे ये किया तो ये हो गया, या बहुत सुना था, बहुत बातें हो रही थी तो हमसे तो नहीं वो हो पाया। इसका मतलब ये है कि वो बातें ही गलत थीं। अब वो बातें सही थीं या गलत थीं, क्वेश्चन ये है कि आपका आगाज ही गलत था। क्योंकि आपके अंदर जो एक कह लें कि अल्लाह ताला ने खजाना देके भेजा हुआ है रिसोर्सेज का, आप उसको अलाइन ही नहीं कर पाए, ओके। चले मैं इसको मजीद आसान करता हूं। एज अ स्टार्टअप आगाज कहां से होता है? आगाज इस बात से नहीं होता कि ट्रेंड्स क्या हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं। आपको देखना यह होता है कि मेरे अंदर क्या है, मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कोर कंपिटेंस क्या है, मेरी स्पेशलिटी क्या है, ऐसा क्या है मेरे अंदर कि जो करके मुझे मजा भी बहुत आता है और मैं दुनिया में द बेस्ट कर सकता हूं, मैं द बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं, या आने वाले वक्तों में मैं यकीनन कर दूंगा। खैर उसको फोकस करते हुए, अच्छा अब अगली बात जो बड़ी अहम है, जो बहुत अहम और बहुत अहम है, ये बातें तो हो गई, पैशन भी हो गया, आपके टैलेंट और स्किल्स भी हो गई, मगर देखना यह है कि इसके साथ हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है, जो अहम बात है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यानी कि आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बिल्ड करना है जिसके थ्रू आप खुद और आपकी टीम मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट, एक शेयर्ड एफर्ट के जरिए आप एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिससे लोगों की जिंदगी में फौरी आसानी आना शुरू हो जाए। जो ही आप ऐसा कर पाते हैं और लोगों तक वो मैसेज पहुंचता है तो फिर आपको बिजनेस ढूंढना नहीं पड़ता, लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अब बात यह है, ये बात तो बड़ी सादा है, मगर आज जो इस वक्त मैं बतौर खास आपसे एक बात एड्रेस करना चाह रहा हूं, जो इसके अंदर कह लें कि जो इसके अंदर एक कोड है, एक छुपी हुई एक कह लें कि एक चीज है जिससे लोग नाआशना रहते हैं और वो फिर वो बिल लाकर कामयाब नहीं हो पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्या है? अब ये लफ्ज बड़ा सादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने बहुत दफा शायद ये सुना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई जो ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो इवेंचुअली हमारे साथ आगे बढ़ता है बिजनेस के साथ, यानी वो बिजनेस को कंटिन्यू कर देता है, वो हमारा एक अच्छा कस्टमर, इवन पक्का कस्टमर बन जाता है और हमारे साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करता है। ये बात तो समझ आ गई, मगर अब इससे ये उकदा हल नहीं होता, ये प्रॉब्लम, ये गुत्थी नहीं सुलझती कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। अच्छा उसकी एक बड़ी खास वजह आज मैं खास अंदाज से बात करूंगा, क्योंकि हम जब भी कोई बिजनेस मॉडल देते हैं या जब भी लोगों को सोल्यूशन देते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक हो, वो बड़ी हो, वो बिग हॉरिजॉन के साथ आपको समझाया जाए ताकि आप जिंदगी में बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकें। अच्छा इस वक्त मैं इस बात को बतौर खास आपको माइंड सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से
बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हर एक के अंदर, जिसके अंदर माइंड है उसके अंदर यही कुछ चलना है। होता क्या है, जब हम कहते हैं जी हमें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए जब हम प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं ना, तो याद रखिएगा माइंड एक वक्त में एक चीज को फोकस कर सकता है, या वो पॉजिटिविटी को फोकस करेगा या वो नेगेटिविटी को फोकस करेगा। अनफॉर्चुनेटली जब हम लफ्ज प्रॉब्लम बोलते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से प्रॉब्लम की तरफ थिंक करना शुरू करते हैं, पॉन्डरिंग शुरू करते हैं, तो वो प्रॉब्लम 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 करते करते हम इतना आगे निकल जाते हैं कि वो कह लें वो थिंकिंग पैटर्न खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है, हत्ता कि वो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और हम एक राइट नतीजे तक पहुंच नहीं पाते। तो जब आप एक राइट नतीजे तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आपकी फाउंडेशन तो बननी नहीं है बिजनेस की। तो देन व्हाट? ओके, मैं आज आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये जो एक कह लें कि एक कीवर्ड है, आप इसको कह लें, यही आप ये कह लें कि यही एक कोड है जिसको ये गुत्थी जिसकी सुलझ जाती है ना, उसकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी खूबसूरत बनती है। और जो ही वो उस फाउंडेशन को अपने टैलेंट और पैशन के साथ अलाइन करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बिजनेस वेरी सुन ग्रो करना शुरू कर देता है। ओके, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? तो अब हमें प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही है, इसका मतलब प्रॉब्लम तो सेंटर पॉइंट है ही, मगर